अब कुल मिला के 18,000 पोस्टें हैं। अगर इसकी जांच होगी तो स्पष्ट आपसे पता चल जाएगा ये ओबीसी, एससी समाज, ये दलित और पिछड़ों के कितने हितैषी हैं। जो पिछड़े समाज के और दलित समाज के नेता सुन रहे हैं मेरी बात, मैं उनको कहता हूं अपना ईमान बेच के अगर भाजपा में रहते हो तो आपको नेता बनने का कोई अधिकार नहीं। और मैं कहता हूं अपने पिछड़े और दलित समाज के लोगों से सब जगह से जिता देना, लेकिन आरक्षण सीट से किसी भी गुलाम को मत जिताना। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। और हम लोगों से बात करते हैं, तो इस बार ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कौन आने वाला है और उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होने वाला है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी टीम का। आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, निरंतर आम जनता के बीच में जाते हैं और आप लोगों ने फील्ड से जो है, ये कहते हैं बिकाऊ मीडिया नहीं, इस समय जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसको जनता एक पर्टिकुलर पार्टी, सत्ताधारी पार्टी की कह सकते हैं गुलाम समझते हैं, और वही हो रहा है। अधिकतर मीडिया बिकी हुई है, आम जनता की बात कोई नहीं रखता है। और आपने बताया कि किसकी सरकार आनी चाहिए। इस बार सभी पूरी जनता उत्तर प्रदेश की त्राही त्राही हो चुकी है। उन्होंने सपा गवर्नमेंट में भी देखा। आप सपा गवर्नमेंट देखेंगे तो माताएं बहनें 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। इतना डर भय रहता था। गली के मोड़, चौक चौराहे पे लोफर, गुंडे, बदमाश खड़े रहते थे। सब त्राही त्राही हो गए। सबने कहा कि नहीं, ये तो बदलना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, योगी सर जी आएंगे, बहुत परिवर्तन होगा, बहुत जन कल्याणकारी काम करेंगे। जनता ने वोट दिया योगी सरकार को, फुल बहुमत में लाए। लेकिन इस सरकार ने पिछली सरकार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भ्रष्टाचार उस परम सीमा पे था कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हर जगह। मैं सबसे पहले बात कहता हूँ, ये जो युवाओं के लिए बोलते थे कि नहीं युवा आएंगे, हम युवाओं के लिए रोजगार देंगे, उन्होंने बोला करोड़ों नौकरियां दी हैं, रोजगार देंगे। आज युवा वर्ग जो इनका कार्यकर्ता भी था, जो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के मंच से जुड़ा था, वो आज कहता है कि भैया हमने तो बर्बाद कर दिया इनको वोट देके, हमारा रोजगार छीन लिया इन्होंने, एक रोजगार नहीं मिला है। पूरा 5 साल लोग युवा तैयारी कर करके परेशान हो गए। लेखपाल की भर्ती आप लोग जानते होंगे, जब ये आए थे तो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम लेखपाल की इतनी भर्तियां करेंगे। निरंतर उसका प्रचार करते रहे कि लेखपाल की भर्ती लाएंगे। उसका लोग इंतजार करते रहे, तैयारी करते रहे। कोचिंग सेंटरों ने हजारों पैसा उनसे लड़कों से लिया कि नहीं आ रही है लेखपाल की भर्ती, आ रही है। आज अंत हो गया है पूरी सरकार का, अभी तक लेखपाल की भर्ती नहीं आई, अन्य कोई भी वीडियो की भर्ती नहीं आई, अन्य भर्तियां नहीं आई। इन्होंने भर्ती क्या निकाली? भर्ती निकाली जो शिक्षा मित्रों का जो इन्होंने बाहर निकाला था, उसके बदले जो टीचरों की भर्ती गई थी उसको निकाली। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, देखिए आपको सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताते हैं इस सरकार का। इस सरकार में केशव प्रसाद मौर्य जो ओबीसी के नेता बताते हैं अपने आप को, ओबीसी के बच्चों को और एससी के बच्चों का अधिकार छीना गया 69,000 वैकेंसी में। 69,000 वैकेंसी में ओबीसी एससी बच्चों के आरक्षण को छीनते हुए कम से कम 18,000 वैकेंसी को इन्होंने अन्य जो इनके जिसको ये पसंद करते उस समुदाय को दे दिया। जब लड़कों ने 200 दिन तक हड़ताल किया, इसी आपके लखनऊ के एनसीआरटी दफ्तर पे और इसके क्या नाम है इको गार्डन में 200 दिन तक बरसात, पानी, धूप, ठंड में आज भी वो बेटे भैया बहनें बैठे रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना अधिकार चाहिए था। वो केशव प्रसाद मौर्य के पास गई, वहां पे अनुप्रिया पटेल जी जो है भाजपा को जो सपोर्ट करी पड़ी है, ओबीसी की बात कहती हैं कि हम ओबीसी के लिए नेता हैं, हम समता दल हैं, हम समाज को एक करना चाहते हैं, हम ओबीसी और एससी समाज की लड़ाई करते हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अंततः जब कोर्ट में केस गया
और इस पे पूरा निर्णय लिया गया तो 6000 ये बता रहे गलती हो गई, 6000 पोस्ट पे गलती हो गई। ये गलती से हमने जनरल में डाल दिया था। अब ये 6000 पोस्ट हम आपको दे रहे हैं, उसका विज्ञापन भी निकाल दिया, लेकिन वो भी पोस्ट आचार संहिता लग के ठप हो गई। अब कुल मिला के 18,000 पोस्टें हैं। अगर इसकी जांच होगी तो स्पष्ट आपसे पता चल जाएगा ये ओबीसी एससी समाज, ये दलित और पिछड़ों के कितने हितैषी हैं। जो पिछड़े समाज के और दलित समाज के नेता सुन रहे हैं मेरी बात, मैं उनको कहता हूं अपना ईमान बेच के अगर भाजपा में रहते हो तो आपको नेता बनने का कोई अधिकार नहीं। और मैं कहता हूं अपने पिछड़े और दलित समाज के लोगों से सब जगह से जिता देना, लेकिन आरक्षण सीट से किसी भी गुलाम को मत जिताना। क्या करते हैं आप? मैं किशन भास्कर मेरा नाम है। मैं अपने क्षेत्र में एक समाज सेविक हूं और हमारा प्रॉपर्टी का भी धंधा है और अपने क्षेत्र के लोगों के सामाजिक कार्य में लगनशील हूं और गरीबों के लिए भी हमारा एनजीओ भी चलता है, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, बहुत